इसका कुछ महत्व नहीं होता तो कृष्ण भगवान के पीछे और शंकर भगवान के आगे नंदी खड़ा नहीं है। जिसको कृष्ण भगवान ने आप देखेंगे तो उसके थन में वो मुंह लगा के, और एक मैं एचएफ को गाय ही नहीं मानता जी, वो तो दूध की मशीन। अमेरिका ने, आप सुना होगा कि उन्होंने इसका देसी गाय के गोबर को पेटेंट कराया है। डॉक्टर के पास अब जाते हैं तो आप सुने होंगे कि जरूर बोलते हैं वो लोग डॉक्टर कि गाय का दूध पीजिए। नॉर्मल डाइट में भी आप इसको अच्छे से रख सकते हैं जी। सुपाच्य है इसका दूध, इसका गोबर गोमूत्र, आप हर चीज का प्रयोग। अगर आपके पास एचएफ ही है, ठीक है, आप देसी की तरफ नहीं आना चाहते हो तो उसको भी एचएफ ही रहने दो जी। उसको देसी से मिक्स ना करो कि ना वो देसी रहे ना एचएफ रहे। वर्कर से मेरा अनुरोध है कि कम से कम आप अच्छा सीमेंट का प्रयोग करें, क्योंकि अच्छे बुल का सीमेंट बहुत महंगा नहीं आता है। सीमेंट का प्रयोग करके अच्छी बछिया ला सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे बिहार में भी अच्छी नस्ल की गाय हो। जो हरियाणा में पोल उभरा हुआ होता है वो हरियाणा में होता है, ये थारपारकर में नहीं होता है। और चूंकि इसका जो गलकंबल है आप देखते होंगे यहाँ से ये पूरा नाभि तक कनेक्ट होते हुए, देखिए अडर तक ओल्ड एज में है, बूढ़ी है ये। हाँ, और बछड़ा देने के बाद में ये 24 लीटर उनके। उन्होंने जब पता किया तो HLDB से बताया गया कि इसका हिस्ट्री ये है कि ये बुल से कंसीव करते हैं, और मकसद यही है कि इससे एक बछड़ा या बछड़ी ले लिया जाए ताकि इसकी लाइन का जो गाय है इसका ऐसी मुझे एक बछिया दो, क्योंकि ये बहुत स्वामी भक्त होती है। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों में जो है देसी गाय के प्रति जो है धीरे धीरे रुझान हो रहा है। और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि बिहार में भी जो है पढ़े लिखे युवा जो है देसी गायों के प्रति जो है जागरूक हो रहे हैं और देसी गायों का जो है संवर्धन और संरक्षण कर रहे हैं। तो ये कौन सी नस्ल की गाय है, इनका इन फ्यूचर क्या प्लान है, कैसे जो है ब्रीडिंग करते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार अरविंद जी। ये आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये हमारा घर हुआ टोला लोहरगामा, ये ग्राम हुआ कटेसर और जिला मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से 30 किलोमीटर अंदर में पड़ती है। काफ़ी हमें खुशी हुआ सर यहाँ पर देसी गाय को देख करके, क्योंकि देसी गाय जो है विलुप्त होने के कगार पे है। बहुत कम लोग ही जो है देसी गाय का जो है पालन करते हैं। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि देसी गाय ही पालन करें, क्योंकि इसके जगह आप एचएफ गाय भी रख सकते हैं? धारणा ही गलत है कि हम एचएफ और जर्सी को भी गाय मानते हैं। जी। क्योंकि वो हम लोग को जहन में भर दिया गया कि ये गाय है जी। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो गाय जैसा दिखने वाला जानवर है जी। और इसको आप जानवर नहीं कह सकते। हमारे जो बचपन से हम लोग, जो हमारे पूर्वजों ने बताते आया है जी। कि ये गाय होती है, और देख के, या आप कोई सिनेमा देख लीजिए या फिर कोई फोटोग्राफ देख लीजिए जी, जहाँ कृष्ण भगवान को देखेंगे, हाँ, वहाँ पे आपको ये गाय दिखेगी जी। जिसके हम्प हैं, जो सफ़ेद है, वो बहुत सारे कलर में है जी। हाँ, जो इतनी शांत है, जिसको कृष्ण भगवान ने, आप देखेंगे तो उसके थन में वो मुंह लगा के और एक दूध पी रहे थे, और बच्चा को ऐसे। क्या कोई एचएफ गाय इस तरह की शांत स्वभाव की होती है क्या कि उसको आप गाय, हम मेरे से भी ये निकल गया वर्ड की गाय, लेकिन मैं एचएफ को गाय ही नहीं मानता जी। वो तो दूध की मशीन है जो अंग्रेजों ने हमारे देश में भर दिया। किसी भी गलत चीज़ का बहुत प्रचार प्रसार होता है तो आज कोने कोने में भर दिया जी, और हमारी जितनी देसी गाय थी, वो गिर हो, साहिवाल हो, सब ब्राज़ील देख लीजिए आप, वहाँ गिर जाके गिरलैंडो। देसी गाय रखने के पीछे क्या मकसद है सर? सर देसी गाय तो मैंने पहले ही बताया कि गाय ही है यही जी। वो तो गाय है नहीं, और इसको अगर ये गाय नहीं होती तो फिर अमेरिका ने, आप सुना होगा कि उन्होंने इसका देसी गाय के गोबर को पेटेंट कराया जी। और वो A1 और A2 मूल्य के तो प्रमाणित हो चुका है जी। आज तो ये बोलने वाली बात नहीं है। उसके इसका दूध सुपाच्य है, इसके दूध में संपूर्ण आहार जो आपको कहीं से नहीं मिलेगा जी। आप तो आजकल आप देख रहे हैं कि खाना पीना कितना दूषित हो चुका है जी। लेकिन इसका दूध है वो संपूर्ण आहार है। हाँ, छोटा से छोटा बच्चा या बड़े या बुजुर्ग, आप कभी भी सर एक चीज़ देखिए कि डॉक्टर के पास अब जाते हैं तो आप सुने होंगे कि जरूर बोलते हैं वो लोग डॉक्टर कि गाय का दूध पीजिए जी। कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि भैंस का दूध पियो आप जी। रेयर ही आप सुने होंगे कि भैंस का दूध जी, गाय का दूध पिए। तो डॉक्टर सब कह रहे हैं तो सर हम लोग से काफ़ी ज्ञानी है, उनके पीछे कुछ जरूर कोई रीजन। देसी गाय का बढ़ावा तो एक ही है सर, ब्रीडिंग से जी।
और किसानों को दिखाना पड़ेगा कि हमारी देसी गाय भी कम रख रखाव में जी जी अच्छा दूध देती है, लंबे समय तक दूध देती है, जी शांत स्वभाव की होती है, कम बीमार पड़ती है। हाँ, आपको बहुत सारा मिनरल मिक्सचर और बहुत सारा डाइट प्लान नहीं करना पड़ता है। नॉर्मल डाइट में भी आप इसको अच्छे से रख सकते हैं। जी सुपाच्य है इसका दूध, इसका गोबर गोमूत्र आप हर चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। सनातन धर्म में इसका क्या वर्णन है वो तो आप, अगर इसका कुछ महत्व नहीं होता तो कृष्ण भगवान के पीछे और शंकर भगवान के आगे नंदी खड़ा नहीं। आसान तरीका है और बहुत मुश्किल भी है। जी जी कि आसान ये है कि अगर एआई वर्कर जी सब ईमानदार हो जाएं जी तो कभी ये इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी। जी जी और दूसरी ये है, जो ऐसा होना मुझे नहीं लगता है कि ये संभव है, जी जी लेकिन दूसरी ये है कि इन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा जी जी कि आप इन ब्रीडिंग नहीं करो, क्रॉस ब्रीड मत करो। जी अगर आपके पास एचएफ ही है, ठीक है, आप देसी की तरफ नहीं आना चाहते हो जी तो उसको भी एचएफ ही रहने दो। जी जी उसको देसी से मिक्स ना करो। कि ना वो देसी रहे ना एचएफ रहे। जी और जो देसी है, या वो जी थारपारकर है, या वो गंगा तिरी है, या राठी है, या जी साहिवाल है, या कोंकड़ेज है, कम से कम आज के समय में हर जगह सीमेन अवेलेबल है। जी जी एआई वर्कर से मेरा अनुरोध है कि कम से कम आप अच्छा सीमेन का प्रयोग करें, क्योंकि अच्छे अच्छे बुल का सीमेन बहुत महंगा नहीं आता है। जी जी तो अच्छे सीमेन का प्रयोग करें, अच्छा उसका रिकॉर्ड रखें, जी ताकि किसान को आने वाले समय में फ़ायदा हो। आज भी हमारे भी बिहार में थारपारकर हो, राठी हो, साहिवाल हो, हमें हरियाणा और राजस्थान से लाने की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें गाय को कष्ट भी होती है, पैसे भी लगते हैं। कि 1500 किलोमीटर से आप एक पशुधन को लाते हैं, क्या उसको कष्ट नहीं होती है? जी प्रेग्नेंट जी को ले आते हैं, क्या उसे कष्ट नहीं होती है? कभी बच्चा एक्सपायर कर जाते हैं, कभी थन खराब हो जाता है, जी जी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जब तक लोग ब्रीडिंग पे ध्यान नहीं देंगे, जी एक एक गाय पे अच्छी अच्छी बछिया लेके, आज सेक्स सॉर्टेड सीमेन का भी हर जगह अवेलेबल हो गई है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये संभव है नहीं है हर किसान के लिए कि वो 1600, 1700 और 1500 का सेक्स सॉर्टेड सीमेन लगाए, जी जी लेकिन एआई वर्कर अगर चाहेंगे तो वो सीमेन का प्रयोग करके, अच्छे अच्छे सीमेन का प्रयोग करके अच्छी बछिया ला सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हमारे बिहार में भी अच्छी अच्छी नस्ल की गाय हो। जी चाहे वो थारपारकर हो, साहिवाल हो, गिर हो। गिर को तो सर मैं ये नहीं कहता हूँ, गिर बहुत अच्छी गाय है, लेकिन हमारे जो वातावरण के लिए वो जी जी सक्षम नहीं है। तो गिर को तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि वो गुजरात की गाय है, उसको गुजरात में रहने दीजिए। बिहार में जो मेरा अनुभव है कि बिहार में थारपारकर हो गया, हाँ, जी गंगा तिरी है, या हरियाणा ब्रीड है, ये बहुत अच्छे से यहाँ के माहौल में ढल जाती है जी जी और बहुत अच्छा से यहाँ पे रहती है। तो आप इसी ब्रीड को कम से कम देखिए। जी देसी गाय का तो हर एक चीज़ आप उपयोग में ले सकते हैं, जी बस इसके लिए मार्केट का जी ज़रूरत है। अगर आप दिखाएंगे तो आज देखिए सर, गिर पे तो सर जो गाजर खाने वाली गिर है उसका घी का रेट अलग है। जो अश्वगंधा खाती है इसका गिर का अलग, जो जी जी बहुत बड़े ब्रीडर है रमेश भाई रुपरेलिया जी, हाँ, तो उस तरह से तो क्यों नहीं किया जा सकता है? इसका भी घी का मार्केट है अच्छा खासा, और आने वाला समय तो अभी स्वास्थ्य को लेके तो यही होगा जी कि हर लोग सुरक्षित रहना चाहता है। हर लोग चाहता है कि हमारे बच्चे एकदम स्वस्थ रहें, हमें डॉक्टर के पास ज़्यादा दौड़ना ना पड़े। जी जी तो इसको तो आप इसी तरीक़ा से कर सकते हो। जी हमारे भी इसके जितने गोबर गोमूत्र का प्रयोग हो, जैसे कि आप आज ही एक रामनंदन जी हैं जी हमारे बगल में ही, तो वो अपना देखिए प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और सक्षम है। जी जी हर चीज़ गोबर गोमूत्र से वो खेती कर रहे हैं। देखिए अरविंद जी, थारपारकर, हरियाणा, गंगा तिरी और ये जो तीनों नस्लें हैं ना, जी जी तीनों सफ़ेद होती हैं जी ज़्यादातर। हरियाणा भी कुछ काउस रंग की भी होती है, जो हमारी वो बछिया खड़ी है जी जी उस रंग की भी होती हैं। और इसका विशेष पहचान अगर देखना हो ना, तो ये जो आप इसका मत्था देख रहे हैं, जी जी ये पूरा फ्लैट होना चाहिए। ये जो जी पोल है, ये जो यहाँ पे जो हरियाणा में पोल उभरा हुआ होता जी है, जी वो हरियाणा में होता है, ये थारपारकर में नहीं होता है। और चूंकि इसका जो गलकंबल है, आप देखते होंगे यहाँ से ये जी पूरा नाभि तक कनेक्ट होते हुए, देखिए ये अडर तक जाती है, जी जी ये पूरा कनेक्ट होते हुए। और हरियाणा में ये चीज़ नहीं होती, सुंडी और कम हो जाएगी, जी और ये यहाँ पे ये पूरा यहाँ तक कनेक्ट नहीं होती है। जी ये थारपा इसका शरीर ढीला होगा, जी हाँ, थोड़ा ये शांत स्वभाव की होती है। और बहुत लंबे कद काठी की नहीं होती है। जी जी ये इसकी पहचान है। तो इसके यहाँ दूध कितना है सर? सर इसका दूध अब हमारे यहाँ जब ये बच्चा दी है, ये जी जी चूँकि कहीं और से प्रेग्नेंट होके आई थी, जी जी कहीं पे थी, फिर मैंने इसको देखा कि ये तो अच्छी ब्रीड की गाय है। जी जी अब उनके पास भी इसका रिकॉर्ड नहीं था कि वो कहाँ से लेके आए इसको। जी तो मैंने देखा कि ये तो थारपारकर है और अच्छी ब्रीड में है, जी तो मैंने उनसे ले लिया। और चूँकि गिर का इस तरह से
बोलबाला हो चुका है, तो जी। इसमें गिर का सीमेंट डाला हुआ था, जिसका आप एक बछड़ा देख रहे हैं, जी, वहीं से प्रेग्नेंट होके आई थी। तो दूध तो कितना? जब ये हमारे यहाँ आई तो हमारे यहाँ ये 14 लीटर मैक्सिमम दूध दी है दोनों टाइम का। जी, जी, जी। मैं लीटर में बोल रहा हूँ, ये कांटे का तौल का नहीं बोल रहा हूँ। जी, जी। 14 लीटर ये दूध दी है पूरा, ये मतलब कि कंप्लीट दूध अवेलेबल हो जाता है। मुजफ्फरपुर में है एक एसके इंटरप्राइज करके, जी, जी। वहाँ पे एक अभी मित्रता हुई है एक यदुवेंद्र जी से। जी, वो जी। बहुत दिन से उनके यहाँ से थार पारकर KGSG का जितना सीमेंट है जी, जी। उसको वहाँ पे वो रखवाते हैं, मंगवाए हैं, तो वहाँ से जी। मिल जाता है आसानी से उपलब्ध हो आसानी से अभी। और ये इस गाय के बारे में सर बता दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा जो है बूढ़ी गाय है और ज़्यादा उम्र की लग रही है। तो ये गाय का यह है सर कि एक हमारे मित्र हैं अभी जो मैंने चर्चा किया जी, यदुवेंद्र जी। जी, वो खुटौना से हैं। जी, जी। वो ये गाय प्रेगनेंसी में HLDV से लेके आए थे। जी, जी। और ये प्रेग्नेंट थी जी, और वो उनके यहाँ एक बछड़ा को जन्म दी। जी। ये बहुत ओल्ड एज में है, बूढ़ी है ये। हाँ, जी। और बछड़ा देने के बाद में ये 24 लीटर उनके यहाँ दूध दी है। 24 लीटर 24 लीटर उनके यहाँ ये दूध की है। जी, जी। लेकिन उसके बाद ये उनके पास बुल नहीं था, जी, जी। बड़े सीमेन से कंसीव नहीं की। जी। उन्होंने जब पता किया तो HLDV से बताया गया कि इसका हिस्ट्री ये है जी, कि ये बुल से कंसीव करती है। जी, जी। तो इसीलिए यहाँ पे आई है। हाँ, कि ये बुल से इस बार। तो क्या सोच करके इसको लाए हैं सर? ज़्यादा समय तक और बच्चा तो देगी नहीं? हाँ सर, इसका एक ही बच्चा दे या ना दे, जी, एक जी। तो ये अलग की बात है। जी। लेकिन एक है सर, गाय के बारे में मैंने पहले ही बताया कि इसका जी। गोबर से लेके गोमूत्र तक प्रयोग जी, होता जी। है। और दूसरा, लोगों का धारणा है कि हमारे दरवाजे पे कोई गाय अगर मर जाती है जी, जी। तो उससे पाप लगता है। ऐसा नहीं सर, अगर कोई ओल्ड एज की गाय अगर आपके दरवाजे पे प्राण दे देती है ना, जी, जी। तो उसको मुक्ति मिलती है। तो ये पुण्य का काम है। अगर अच्छे से हिंदू धर्म में यही है कि जैसे हमारे कोई रिश्तेदार मरते हैं या घर में कोई किसी का मृत्यु होता है, जिस तरह से क्रियाक्रम करते हैं, जी, जी। उसी तरह मेरा भी धारणा है कि मैं भी इसका क्रियाक्रम करूं जी, जी। या जो है। और मकसद यही है कि इससे एक बछड़ा या बछड़ी ले लिया जाए, जी, जी। ताकि इसकी लाइन का ये जो गाय है, जी, जी। इसका अंतिया जो है, ये हमारे एक मित्र हैं, उनके यहाँ से आई है जी, जी। नस्ल सर? ये कॉन्करेज है। वो उनके जी। यहाँ नेचुरोपैथी का काम होता है। जी, जी। तो वो कॉन्करेज पे काम करते हैं। जी। तो उनको मैंने आग्रह किया था जी, कि जी। ऐसी मुझे एक बच्चिया दो, क्योंकि ये बहुत स्वामी भक्त होती है। जी, जी। हाँ, तो उन्होंने मुझे भेंट किया है। जी। तो ये कॉन्करेज नस्ल है। तो वो क्या कॉन्करेज, क्या उम्र हो गया होगा सर? ये इसका 20 महीने की है। ये 20 महीने 20 की। महीने की है। तो परवरिश किए हैं, किस तरह से परवरिश किए हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। जी, जी। लेकिन ये 2 साल, अब मैं एक अनुभव से आपसे साझा करूँ तो ये KGSG की बछिया है, जी। साहिवाल की। जी। वो 15 महीने में, हाँ, 15 महीने में? 15 महीने में कंसीव कर ली थी। जी। हाँ, उसका अच्छा खासा, उसको हम लोग ने कोलेस्ट्रम भी अच्छा खासा पिलाया था। जी, जी। मैं ज़्यादा करके जो जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर करके हैं, तो उनसे मैं इंस्पायर हूँ, उसका देखते रहता हूँ। जी, जी। तो वो जैसे जैसे बताते हैं कि जब बच्चा जन्म ले, उसको 10 से आधी घंटा के अंदर उसको जितना अपनी माँ का खीस पी सके, जी, जी। उतना प्रथम खीस उसको पिलाओ। तो उसको मैं उसी तरह उनका ही अनुसरण करके मैंने पिलाया था। तो उसने 14 महीने में 14 या 16, इसी 2 के बीच में वो कंसीव कर ली थी, और वो अभी बच्चा भी दी है। ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।